हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कन्वर्टिंग होल सर्किल बेयरिंग टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग। कई बार हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। 2 नंबर के सवाल में एक ट्यू के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा एसएससी जेईई वगैरह इस तरीके के आरआरबी जैसे छोटे एग्जाम्स के अंदर कई बार इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि होल सर्किल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है या क्वाड्रेंटल बेयरिंग को होल सर्किल बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीका जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इस प्रकार के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। हमने 4 तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं, 56 डिग्री 20 मिनट्स, 170 डिग्री 5 मिनट, 218 डिग्री 30 मिनट्स एंड 272 डिग्री 50 मिनट्स। इस तरीके के 4 क्वेश्चन लेने का कारण यह है कि ये रीडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, 170 डिग्री 05 मिनट ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 218 डिग्री 30 मिनट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और 272 डिग्री 50 मिनट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने खास तौर से इस तरीके की प्रॉब्लम इसी वजह से ली है ताकि चारों क्वाड्रेंट की एक एक रीडिंग को कन्वर्ट करना हम सीख सकें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपास रीडिंग 0 से 360 डिग्री तक जाती है, यानी कि नॉर्थ जो आपका एक्सिस है उससे 0 डिग्री स्टार्ट होता है और फिर यहीं पर पूरा सर्किल बनाते हुए 360 डिग्री आके फिनिश होता है। तो इसका मतलब यह है कि होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम की रीडिंग्स जो हैं वो आपको 0 से 360 डिग्री के अंदर मिलने वाली हैं। अब जैसे पहली रीडिंग है 56 डिग्री 20 मिनट, तो आपको पता है कि आपके चारों क्वाड्रेंट्स 90 डिग्रीज के होते हैं, 90 90 90 एंड 90। ठीक है, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दिशा भी याद रहे। ऊपर वाली दिशा को हम लोग नॉर्थ मानते हैं, ये राइट हैंड पर अपना ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर वेस्ट है। तो होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दोनों में जो फर्क है वो ये है कि होल सर्किल में तो रीडिंग 0 से 360 तक ले ली जाती है, लेकिन क्वाड्रेंटल बेयरिंग में जो रीडिंग होती है वो क्वाड्रेंट वाइज होती है और वो लाइन जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो, तो या ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, उसी के आधार पर हम रीडिंग का नाम देते हैं। यानी कि अगर पहले क्वाड्रेंट में है कोई लाइन तो उसकी रीडिंग नॉर्थ जितना भी डिग्री होगा ईस्ट लगेगा लास्ट में। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में साउथ के करीब है तो साउथ जितना भी डिग्री है ईस्ट लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साउथ वेस्ट मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ और वेस्ट मिलेगा। तो हमको अगर ये चीज क्लियर है कि हमें किस क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा तो हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे कि पहली रीडिंग है 56 डिग्री 20 मिनट, तो चूंकि ये पहले ही क्वाड्रेंट में है इसका मतलब इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है, तो आप आसानी से 56 डिग्री 20 मिनट होल सर्किल बेयरिंग रीडिंग को आराम से लिख सकते हैं नॉर्थ 56 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। तो पहले क्वाड्रेंट में तो एज इट इज रीडिंग लग जाती है, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं है। पर जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जैसे कि आपका 170 डिग्री 05 मिनट, अब ये 90 और ये 90 यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री तक होगा। यानी कि अगर रीडिंग जो है वो 90 से ऊपर है और 180 से नीचे है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। तो अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है तो हमको, जैसे मैंने ये बनाया है, आप अगर इस फिगर को देखें तो ये वाला 170 डिग्री 5 मिनट तक यहां पर ये लाइन आ रही है और ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये साउथ से करीब है। तो 180 में से आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 170 डिग्री 05 मिनट तो आपका आंसर आएगा 9 डिग्री 55 मिनट। और चूंकि ये साउथ के साथ है, साउथ के करीब है और ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम रीडिंग को लिखेंगे साउथ 9 डिग्री 55 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी रीडिंग है उसको 180 में से माइनस कर देना एंड यू विल हैव योर आंसर। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट आप देख सकते हो यहां पर ये लाइन लाई करती है, मैंने ये लाइन बनाई है, ये 218 डिग्री 30 मिनट है। तो 280 डिग्री 13 मिनट मुझे साउथ के करीब जाना है क्योंकि ये साउथ में है। तो मैं क्या करूंगा, 218 डिग्री 30 मिनट में से 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये रीडिंग आ जाएगी, ये जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज एरो से दिखाया है। तो इसका मतलब 218 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 दैट विल गिव यू 38 डिग्री 30 मिनट्स। और चूंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। कुछ भी यहां पर रटना नहीं है आपको फिगर अगर याद रहेगा पहले में सेम रहेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में 180 में से माइनस कर दीजिए
थर्ड क्वाड्रेंट में रीडिंग में से 180 माइनस कर दीजिए। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएंगे, जैसे रीडिंग 272 डिग्री 50 मिनट आपको दे रखी है, तो 272 डिग्री 50 मिनट। अब इसमें से कोई ये कंफ्यूज ना हो कि 270 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको वेस्ट के रेफरेंस में रीडिंग नहीं बतानी है, रीडिंग हमको नॉर्थ या साउथ के ही रेफरेंस से बतानी है। तो हम ये नहीं कर सकते कि 272 डिग्री 50 मिनट में से 270 माइनस कर दें और वेस्ट 2 डिग्री जितना भी आएगा, ऐसे नहीं कर सकते। हमको माइनस जो करना पड़ेगा वो किससे करना पड़ेगा, 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 360 में से 272 डिग्री 50 मिनट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रीडिंग आती है 87 डिग्री 10 मिनट। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है जो कि नॉर्थ और वेस्ट का क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द रीडिंग कैन बी रिटन एज नॉर्थ 87 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। ठीक है, एक बार हम WCB से QB को समराइज करेंगे। पहले क्वाड्रेंट में रीडिंग एज इट इज रहेगी, नॉर्थ ईस्ट साथ में लग जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रीडिंग जो है उसको 180 में से माइनस करना है, साउथ से आपके रेफरेंस पे रीडिंग आएगी, यानी कि साउथ जितना भी डिग्री होगा 9 डिग्री 55 मिनट, इस केस के अंदर ईस्ट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में रीडिंग में से 180 माइनस करना है और फिर भी ये रीडिंग साउथ के रेफरेंस में आएगी, तो आप साउथ और जितना भी डिग्री होगा प्लस साथ में लास्ट में वेस्ट लगा दोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत ध्यान देना है कि 270 माइनस नहीं करना है, क्योंकि वेस्ट से रीडिंग नहीं बतानी, रीडिंग हमको नॉर्थ या साउथ से ही बतानी होती है। तो इस वजह से हम 360 में से जो भी रीडिंग होगी उसको माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम नॉर्थ जो भी डिग्री आया है वो साथ में वेस्ट लग जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है आपका कंपास सर्वेइंग में WCB को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करने का। आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में अगर रीडिंग दे रखी हो तो उसको होल सर्किल बियरिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हम क्वाड्रेंटल बियरिंग को भी होल सर्किल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले एग्जाम्पल में हमने 4 क्वाड्रेंट की रीडिंग ली थी, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट की एक एक रीडिंग ली थी, उसी तरह इन एग्जाम्पल्स के अंदर भी हमने चारों क्वाड्रेंट की एक रीडिंग ली है। हमारे पास पहली रीडिंग है जो कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ 10 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। सेकंड रीडिंग है हमारे पास साउथ 30 डिग्री 14 मिनट ईस्ट। थर्ड रीडिंग है हमारे पास साउथ 2 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। एंड फोर्थ रीडिंग है हमारे पास नॉर्थ 18 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो हम यहां पर एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि ये हमारे पहले क्वाड्रेंट की रीडिंग है जो कि हमारा नॉर्थ 10 डिग्री 0 मिनट ईस्ट है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट की रीडिंग साउथ से कंसीडर करी जा रही है, तो साउथ 30 डिग्री 14 मिनट है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट की रीडिंग अगेन साउथ से कंसीडर करी जा रही है, तो साउथ 2 डिग्री 10 मिनट वेस्ट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की रीडिंग जो है वो नॉर्थ के रेफरेंस में रीड करी जाएगी, तो उस वजह से वो नॉर्थ 18 डिग्री 20 मिनट वेस्ट है। इसको हमको होल सर्किल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत इजी है। अगर आप फिगर समझ रहे हैं तो बहुत आसान है, अगर आप फॉर्मूला बना के याद करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको फॉर्मूले बनाने की कोशिश नहीं करनी है, फॉर्मूले रटने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है भी नहीं। यहां पर आपको फिगर ही समझना है और ध्यान इस बात पे देना है कि ये फिगर में ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन आप सही जगह पर लिख रहे हो। अगर इस ईस्ट की जगह वेस्ट या वेस्ट की जगह ईस्ट लिख दिया तो पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप ये फिगर सही बना रहे हो तो गलत होने का इसमें कोई चांसेस ही नहीं है। तो जैसे पहली रीडिंग की बात करें, चूंकि पहले क्वाड्रेंट की रीडिंग है, मैंने आपको बताया कि पहले क्वाड्रेंट की होल सर्किल बियरिंग रीडिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग रीडिंग सेम होती है, सिवाय एक फर्क के, क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ और ईस्ट साथ में लिखा जाता है, पर होल सर्किल बियरिंग में उसको हटा दिया जाता है। तो अब क्वाड्रेंटल बियरिंग अगर नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट है तो पहला क्वाड्रेंट है, कोई कन्वर्जन नहीं, बस आपका नॉर्थ और ईस्ट हटा देना है। होल सर्किल बियरिंग में वो 10 डिग्री कहलाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर दोनों एरो बनाए हैं, क्योंकि आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की रीडिंग नॉर्थ के रेफरेंस से है और होल सर्किल बियरिंग में भी आपके पहले क्वाड्रेंट की रीडिंग नॉर्थ के ही रेफरेंस में है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 2 एरो यहां पर बना दिए हैं, वेरी इजी। उसके बाद हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। रीडिंग आपको दे रखी थी साउथ 30 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, यानी कि ये लाइन आपकी साउथ को मार्क कर रही है। तो साउथ से ये वाली लाइन जिसकी हमने बियरिंग निकाली हुई है, क्वाड्रेंटल बियरिंग निकाली हुई है, वो साउथ 30 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। तो अब इसमें क्या करना है, हमको 180 में से हमको माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि हमको रीडिंग लेकर आनी है नॉर्थ से और ये रीडिंग है साउथ से। तो यहां से यहां तक, नॉर्थ से साउथ तक दोनों क्वाड्रेंट को मिला दोगे तो 180 डिग्री होता है। अगर उस 180 डिग्री में से ये 30 डिग्री 14 मिनट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है
वो नॉर्थ हो जाएगा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की रीडिंग के लिए 180 में से 30 डिग्री 14 मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रीडिंग आ जाएगी हमारे पास 149 डिग्री 46 मिनट। ईस्ट वेस्ट सब हटा देना है क्योंकि होल सर्किल बेयरिंग में। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साउथ 2 डिग्री 10 मिनट वेस्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब आपको पता है ये रीडिंग आपकी साउथ से यहां तक है खाली, और आपको करना क्या है, आपको रीडिंग नॉर्थ के रेफरेंस पे करनी है। तो 180 प्लस ये जितना भी आगे जा रहा है ये पूरी होल सर्किल बेयरिंग हो जाएगी। तो रीडिंग निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 180 ऐड कर देना है आपके 2 डिग्री 10 मिनट्स में। आंसर आता है 182 डिग्री 10 मिनट। अगेन नॉर्थ और वेस्ट को हटा देना है। होल सर्किल बेयरिंग में थर्ड क्वाड्रेंट की रीडिंग निकालने के लिए जितनी भी रीडिंग है उसमें 180 ऐड कर देना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूले नहीं बनाने हैं, आपको फिगर को याद रखना है। फॉर्मूले बनाइएगा कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। थर्ड आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की रीडिंग है नॉर्थ 18 डिग्री 20 मिनट। नॉर्थ के रेफरेंस में अगर आप इसको देखिएगा तो ये चूंकि चौथे क्वाड्रेंट में है, एंटी क्लॉकवाइज आपकी इसकी रीडिंग आपने मेजर करी है, नॉर्थ 18 डिग्री 20 मिनट आई है। होल सर्किल बेयरिंग में आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो आप यहां से यहां तक पूरा जो रीडिंग है वो आपकी होल सर्किल बेयरिंग रीडिंग होगी। तो आपको अगर कन्वर्ट करना है 18 डिग्री 20 मिनट को, नॉर्थ की रीडिंग को, नॉर्थ वेस्ट की रीडिंग को अगर आपको कन्वर्ट करना है, आपको 360 में से रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि इतनी रीडिंग हट जाए और ये आपका पूरा होल सर्किल बेयरिंग के हिसाब से आ जाए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से रीडिंग को अगर आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपके पास होल सर्किल बेयरिंग आ जाएगी। यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग को अगर फोर्थ क्वाड्रेंट वाली रीडिंग को कन्वर्ट करना है तो आपको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। बट अगेन मैंने कहा कि आपको इस चीज के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्मूले क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वाड्रेंट्स को समझने की जरूरत है, डायरेक्शन को सही तरीके से लिखने की जरूरत है, और आप ये इंटर कन्वर्जन क्वाड्रेंटल बेयरिंग का होल सर्किल में, होल सर्किल का क्वाड्रेंटल में इजीली कर सकते हो। पर अगर आप फॉर्मूले रटने के लिए जाओगे तो आप गड़बड़ हो जाओगे, गलत कर दोगे। इस तरीके के और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस तरीके के फर्दर वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत पाते रहें। थैंक यू सो मच।